नमस्ते एवरीवन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। राजस्थान में थारो स्वागत है खम्मा गणिसा। तो गाइस, आज खुशी चौधरी आपको लेके आ गई है राजस्थान के एक बहुत ही प्यारे से गांव के अंदर, जो है सीकर के अंदर। और आपने मेरा पीछे वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप देखना, क्योंकि हम आए हुए हैं सीकर जिले में और हम गए थे खाटू श्याम जी। तो मेरे बड़े दिनों से इच्छा थी कि मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करूं, क्योंकि मैंने कभी बचपन से मैं कभी गई नहीं थी। तो मैं वहाँ गई और फिर बाद में हमारे यहाँ पर रहते हैं दोस्त, तो हम यहाँ पर इनके घर रुक गए थे। यहाँ पर एक छोटी सा एक फंक्शन था, तो उसको अटेंड करने के लिए हम आए हुए थे। और यहाँ की जो सुबह आप देखो, देखने लायक है। रिदम, आपको कैसा लगा? बहुत ठंडा लगा। देखो, मैंने सुना है कि हमेशा लोग कहते हैं कि राजस्थान को स्टीरियोटाइप करते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जैसे ही सुबह उठे इतनी ठंड लगी, ऐसे लग रहा था कि बस बर्फ़ की कमी है, बाकी एकदम शिमला में खड़े हैं हम। वाकई में बहुत ज़्यादा ठंड थी। सुबह शाम यहाँ पर ठंड होती है। दिन में बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ती है क्योंकि जो रेगिस्तान की जो रेत है ना, वो जल्दी तपती है सनलाइट से। तब वो गर्मी हो जाती है भयंकर। परंतु रात में शाम के समय बड़ा ही एक मनमोहक जो दृश्य है, वातावरण वहाँ का होता है ना। आराम से रेत में बैठो और ऐसी रेत होती है जो आपके चिपकेगी नहीं। मज़े आ जाते हैं। हाँ, अभी देखो। जो बालू रेत होती है ना, वो उसमें हम तो बचपन में खूब खेले हुए हैं। और सुबह सुबह जैसे ही मैं उठी ना, तो यहाँ पर भाभी जी ने मेरे को बताया कि यहाँ का मतलब सनराइज और सनसेट देखने वाला होता है। तो हमने जब देखा तो वाकई में देखने वाला था। और ऐसे मन कर रहा था कि बस मतलब देखते ही जाए। आसमान में इतने प्यारे प्यारे कलर्स बिखरे हुए थे ना, क्योंकि ये वाला जो व्यू है मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं था। जब कभी हम गांव में, मैं मेरे गांव में रहती थी, तब देखती थी। और अभी जैसे दिल्ली में तो सनराइज दिखता ही नहीं है बहुत कम देखने को मिलता है। और बहुत ही शानदार ये जो दृश्य है, क्योंकि वैसे तो ये रेगिस्तानी गांव है, परंतु चारों तरफ इतने ज़्यादा पेड़ हैं कि उन रेत के बीच बीच में जो ग्रीन स्पॉट्स हैं ना, वो बड़े ही सुंदर लगते हैं। और यहाँ की वनस्पति देखो, यहाँ के जो जानवर है, फौना एंड फ्लोरा, वो भी बहुत ही हेल्दी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि घास फूस भी है खाने के लिए, उनके लिए पेड़ पत्तियाँ सब हैं। पानी भी है, कोई इतनी ज़्यादा पानी की कमी नहीं है। तो बहुत ही शानदार मनोरम ये गांव मुझे लगा। हाँ, ऐसे मतलब दिल को है ना सुकून सा मिल गया इसको देख मेरा के। तो ये मन कर रहा था कि मैं वो गाना गाऊं, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं मैं तो तो गया गया मारा मारा, आके आके यहाँ यहाँ रे। रे, और आके यहाँ इतना रे। प्यारा दृश्य था ना, तो मैं रील्स बनाए बिना तो रह ही नहीं पाई। तो हमारे कोरियोग्राफर थी हमारी रिदम, जिसने हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी रील्स बनाई। आप जाके इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स वगैरह देख सकते हैं, और कुछ आप यहाँ भी देख सकते हैं। आर्ट बनाने की कोशिश की यहाँ जा पर रही बहुत है। सारे हमने अलग अलग पोजेस में फोटोज वीडियोस बनाई। और बहुत ही प्यारा लग रहा था कि बस यहाँ पर खूब सारी ऐसे रील्स बना लो, आप वीडियोस शूट कर लो। वाकई में बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था। और इस पर रिदम, आप क्या क्या कहोगे? अच्छा, इसलिए लग रहा था क्योंकि ना हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो हम लोग वहाँ से बोर हो गए थे। तो फिर हमने सोचा कि एक बार गांव का जो व्यू है वो एकदम चेंज हो गया हमारे लिए, तो फिर हमें हाँ, काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल एकदम हम ऐसे फ्रेश फ्रेश फील कर रहे थे। और उसके बाद में हमने खाया खाना, जो राजस्थानी खाना होता है, दाल बाटी चूरमा। वाह क्या टेस्टी था। तो ये क्लिप आप आगे देखिए। अब है ना, वो 10 टन होगा ना तेरे, तब यही रखना है वहाँ पे प्रोग्राम। गुरु जी कहाँ से हैं? गढ़गंगा से है। इसकी शादी कराओ, मैं तो 10 टन का पूछ कर। लड़के वड़के बताओ, ये तुम्हारा डोल रहा है अभी। सच है कोनी। अरे तो शुरुआत तो कराओ, मैं करवा दे तो चूरमा बाटी और खिला दे। ब्याह तो कराओ तो छुट्टन बाद में हो जैसी। और फिर खाना वगैरह खा के हमने सोचा कि हमें एक बार खेत में भी जाना चाहिए। तो हम रवाना हो गए खेत की तरफ। तो वहाँ पर जाके देखा, बहुत ही प्यारा खेत था। मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया था खेत में गए हुए, क्योंकि जब गांव में जाते हैं ना तो बस एक दो दिन के लिए ही जाते हैं, और फिर वो घर में ही कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो खेत जाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। और जब हम यहाँ पर भाभी जी के घर गए तो मतलब हमारे पास काफ़ी सारा टाइम था। तो हमने कहा कि चलो हम खेत भी देख के आते हैं। और खेत में जब गए तो खेत में हो रहे थे चने। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मस्त वाले चने हो रहे थे। तो फिर भैया कहने लगे कि आप कुछ चने आप लेके जाओ, तोड़ लो खुद से। तो यहाँ पर देखो मैं चने निकाल रही हूँ।
तो पहले तो मेरे को लग रहा था कि मैं पता नहीं निकाल पाऊँगी कि नहीं, बट वो जैसे रेतीली सी ज़मीन होती है ना, तो उसमें काफ़ी मतलब सॉफ्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं आ रहा था। तो कुछ चने मैंने ऐसे निकाल के देखो, मैं क्या खुश हो रही हूँ कि वाह मैंने चने निकाल लिए फाइनली। और इन चनों की मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी, जो आपको मेरे दूसरे चैनल पे सौभाग्य की रसोई पे देखने को मिल जाएगा वीडियो। और फिर चौधरी साहब को मतलब थोड़ा और लालच आ गया, कहते कि थोड़े से तो और चने लेके आए, इतने तो जरा से चने क्या लेके आई है। तो फिर ये मेरे को और ले गए, कहते कि थोड़े से और ले लेते हैं। फिर हमने कुछ चने और निकाले और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने बैठ के आराम से चने इंजॉय किए, क्योंकि हम जब बहुत छोटे छोटे थे ना, तब ऐसे गांव में ऐसे चने लगाते थे, तो बाबा खेत से चने लेके आते थे और हम ऐसे चने में से ये गेगरी बोलते हैं, तो इसमें से ना चने निकाल निकाल के ऐसे खाते थे। बहुत ही अच्छा लगता था। इसकी आलू के साथ सब्जी बनाइए या फिर इसकी एक ना मतलब चटनी सी भी बनती है, काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, तो वो सब भी बनाई जा सकती है। तो वो पूरी मेरी आपके दूसरे मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और ये था मेरा एक बस छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।